गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्वागत है मेरे चैनल में। एंड आज मैं बहुत अच्छी न्यूज़ लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए कि जो मेरा फेसबुक का पेज है वो मोनेटाइज हो चुका है एंड मोनेटाइजेशन वगैरह सारा कुछ आ रहा है उसमें प्रॉपर। तो वो मैं साइड में लगाऊंगी, आप देख लेना। तो कैसे मैंने मोनेटाइज़ किया अपना फेसबुक का पेज। एंड पहले ही बता दूँ, मेरे 300 फॉलोअर्स भी नहीं है फेसबुक पे। तो कैसे मुझे मोनेटाइजेशन मिली, क्या क्राइटेरिया होता है, कैसे आप भी मोनेटाइज हो सकते हैं। मतलब यूट्यूब से एकदम हट के होता है फेसबुक, तो मोनेटाइजेशन कैसे ली जाएगी ये आज मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर। स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखो फेसबुक पे क्या है, मैंने आई थिंक, हाँ, फेसबुक और मेरा इंस्टाग्राम है जो वो लिंक्ड है दोनों। तो फेसबुक पे मैं कुछ भी अलग से पोस्ट नहीं करती थी, ठीक है। तो जो भी मैं इंस्टाग्राम पे डेली का एक रील पोस्ट करती हूँ वही फेसबुक पे ऑटोमेटिकली शेयर हो जाता था। तो अभी क्या हुआ, आई थिंक लास्ट मंथ, मतलब फैब के स्टार्टिंग में, जैन के एंड में, मुझे विशलिंग से मैं काम करती हूँ। विशलिंग टीम के साथ मैं ज्वाइन हूँ, बहुत ही अच्छी टीम है विशलिंग। एंड मतलब विशलिंग वालों का मेरे पास कॉल आया कि आप फेसबुक पर भी ट्राई कीजिए अपना कंटेंट, जो भी आपका ओल्ड कंटेंट है वो आप फेसबुक पे पोस्ट करिए। एंड आपको 7+ पोस्ट करनी है, मतलब एक दिन में 7+ पोस्ट होनी चाहिए। उसमें आप पिक्चर्स, मतलब 4 फोटोज़ या 3 रील ऐसे शेयर कर सकते हो, या 7 रील भी शेयर कर सकते हो, 7 फोटोज़ भी कर सकते हो। एंड कुछ टाइम के बाद आप ऐसे शेयर करो। तो मैंने कहा चलो ठीक है। एंड उन्होंने ऐसे बोला कि जो भी मतलब मोस्टली जिसकी सबसे ज़्यादा पोस्ट होंगी उनको हम सोर्सिंग देंगे। तो सोर्सिंग क्या होता है, बेसिकली सोर्सिंग ये होता है कि आपको एक फॉर्म फिल करना होता है, उसमें आपने लगाना होता है आपको कौन कौन से कपड़े वगैरह चाहिए। मैं कपड़ों का बनाती हूँ, क्लोथिंग का है ना मेरा, फैशन से रिलेटेड। तो उसमें हमने बस लिंक्स लगाने होते हैं उनके। एंड उसके बाद वो फॉर्म अप्रूव वगैरह होता है, उसके बाद डायरेक्टली आपको वो कपड़े आ जाते हैं, आप शूट करते हो एंड वो कपड़े वापस चले जाते हैं। इसमें आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ते। वैसे बाकी मतलब जो जिनके पास सोर्सिंग नहीं होती वो आपकी अच्छा सोर्सिंग मिल जाएगी तो काफ़ी अच्छा रहेगा। कुछ मतलब सामान हम सोर्सिंग से मंगा लेंगे। तो ये था मेरा, मतलब कि सोर्सिंग मिल जाएगी तो अच्छा रहेगा। तो मैंने स्टार्ट कर दिया मतलब पोस्ट करना। तो फैब में मैंने क्या किया, जो मेरी पिछली वीडियोस थी जितनी भी, मेरे पास बहुत सारा कंटेंट पड़ा था, तो मैंने उसको ना जो भी मैं मल्टीपल पोस्ट करती थी, मतलब 5 कुर्ताज डालती थी, 5 टॉप्स, उनको मैंने सिंगल मतलब एडिट किया सबको। और ऐसे मेरी मतलब 200+ पोस्ट बन गई, मैंने एडिट कर ली थी। तो अब क्या हुआ, पोस्ट करने का टाइम आया तो मैं पोस्ट कर देती थी डेली। मैं 5 रील हो गई, कई बार 7 रील 8 रील भी मैं पोस्ट करती थी। मुझे ये था कि मैंने मैक्सिमम पोस्ट करना है, सबसे ज़्यादा पोस्ट करना है। तो मैंने यही किया, 5 रील मैं डेली पोस्ट कर देती थी, 2-3 रात को कर देती थी, शाम को तो इंस्टा वाली ऑटोमेटिकली शेयर हो जाती थी। एंड सुबह एक पोस्ट, दोपहर को 1-2 पोस्ट, ऐसे मतलब चलता था। बीच में जब मेरे पास ऐसा लगता था कि अब थोड़ी पोस्ट कम हो रही है मेरे पास, तो मैं फ़ोटो शेयर कर देती थी, उन्हीं के स्क्रीनशॉट्स लेके बीच बीच में मैं फ़ोटोज़ कर देती थी। फ़ोटोज़ में भी लिंक लग जाते थे, वीडियोज़ में भी लिंक लगा लेती थी। एंड ऐसे मतलब मैंने बहुत अच्छे से पोस्टिंग की। मतलब पूरे फैब मंथ में मैंने बहुत अच्छे से पोस्ट किया था गाइस। तो मुझे लगता है मैंने 200-300 पोस्ट कर दी होंगी, अब मेरी 800+ पोस्ट हो गई है। तो ऐसे उसके बाद फैब मतलब जब मैं बहुत ज़्यादा पोस्ट करने लगी तो मेरी रीच भी बहुत बढ़ गई थी। मुझे ऐसा लगा कि रीच बिल्कुल कम हो जाएगी क्योंकि मैं ज़्यादा पोस्ट करती हूँ, पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, मेरी रीच बढ़ गई। मतलब पहले मेरे 1,000 ऐसे कुछ ही मतलब व्यूज़ आते थे, बट 6,000-7,000 ऐसे व्यूज़ बढ़ने लगे। मैक्सिमम मेरे 7-8 हज़ार भी व्यूज़ गए थे। तो मुझे मतलब काफ़ी ऐसे हुआ कि हाँ मुझे ज़्यादा पोस्ट करना है। बट जैसे ही फैब एंड हुआ एंड फिर विशलिंग का 1 ही महीने का था ना, उन्होंने बोला था, तो मैंने थोड़ा कम कर दिया पोस्ट करना। तो अभी मेरी रीच थोड़ी डाउन हो गई क्योंकि मैंने कम कर दिया था पोस्ट करना, बिकॉज 7 पोस्ट करना डेली तो पॉसिबल नहीं है। बट उसके बाद मुझे अभी 1-2 दिन पहले ऐसे मैसेज आया कि आपका मोनेटाइज हो चुका है पेज। एंड उसके बाद मैंने फटाफट खोला, जाके देखा तो वहाँ पे मोनेटाइजेशन का सब कुछ आ रहा था, ये आप देख सकते हो। ऐसे अभी मेरा मतलब 1 ही दिन 2 दिन पहले मोनेटाइज हुआ है, इसलिए यहाँ पे कुछ भी मतलब अमाउंट आपको शो नहीं हो रहा। अभी मैंने आपको जस्ट बताया ही है। तो ऐसे मतलब ये मुझे किसी ने बताया था कि अगर आप फ़ोटो पोस्ट करते हो तो उस पर भी अर्निंग होती है फेसबुक पे, लॉन्ग फॉर्म वीडियोस पे भी अर्निंग होती है, शॉर्ट फॉर्म पे भी होती है। बट मुझे ऐसा भी कुछ बताया गया था कि सभी पे सिमिलर अर्निंग होती है, ज़्यादा अर्निंग नहीं होती। मतलब जैसे लॉन्ग फॉर्म वीडियो है, उस पर अगर 1,000 व्यूज़ गए तो उस पर कुछ अर्निंग होगी, फोटो पे भी 1,000 व्यूज़ जाते हैं तो उसकी भी सेम अर्निंग होती है। रील की भी मुझे किसी ने बताया कि 1,000 व्यूज़ जाते हैं तो सेम अर्निंग होती है। इसीलिए मैं लॉन्ग फॉर्म वीडियोज़ ज़्यादा नहीं डालती, तो शॉर्ट्स एंड वही डालती हूँ क्योंकि अर्निंग तो सेम होती है ना एट द एंड। तो मैं इसीलिए प्रेफर करती हूँ कि फ़ोटोज़ एंड रील्स ही डालूँ। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे मेरे कितने डॉलर बने। इन्होंने आई थिंक ये लिखा है कि जब आपके $100 हो जाएंगे, $100 आई थिंक नियरली मे बी 10,000 के आसपास होता है, तो आप विड्रॉ कर सकते हो। तो मैं बताऊंगी आपको, नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊंगी क्योंकि अभी तो मुझे जस्ट मिली है मोनेटाइजेशन, अभी मैंने अच्छे से काम करना स्टार्ट कर दिया है। तो मैं बताऊँगी आपको कि कितने व्यूज़ पे कितने डॉलर्स मिल रहे हैं।
एंड अगर जब मेरे 100 हो जाएंगे तो मैं आपको विड्रॉ करके भी दिखाऊंगी कि मेरे अकाउंट में आ गए, कितने पैसे मिले, क्या हुआ। तो बस मैंने यही किया था और कुछ भी नहीं किया। कोई भी क्राइटेरिया नहीं है फेसबुक पे कि आपके इतने फॉलोवर्स होने चाहिए, आपके इतने वॉच आवर्स होने चाहिए या कुछ होना चाहिए। बस आप कंसिस्टेंट रहने चाहिए, मतलब डेली 2-4 पोस्ट तो आपकी होनी ही चाहिए। बाकी मैंने बताया कि मैं कितनी पोस्ट करती हूँ। तो अगर आप भी मोनेटाइजेशन लेना चाह सकते हो, मतलब आप भी हो इंटरेस्टेड, तो मेरी तरह अच्छे से कंसिस्टेंट रहो। क्योंकि मैंने तो और कुछ भी नहीं किया, बस यही था कि मैं रेगुलरली पोस्ट करती थी। और तो मेरे फॉलोवर्स भी आप देखो कितने कम है। जब मैंने स्टार्ट किया था फैब एंड से पहले तो मेरे 70 फॉलोवर थे आई थिंक। मेरे 200-300 मतलब मैंने गेन कर लिए, 200 आई थिंक रफली गेन कर लिए एक मंथ में सिर्फ। क्योंकि मार्च में तो मैंने बहुत कम पोस्ट किया। अब मैं फिर से पोस्टिंग मतलब अच्छी कर रही हूँ अपनी। तो ये था हमारा मोनेटाइजेशन का। फेसबुक पेज हमें मोनेटाइज हो चुका है, अब हम अर्न कर सकते हैं उससे। अफिलिएट मार्केटिंग वाला अर्न तो अलग से रहेगा एंड मोनेटाइजेशन वाला अलग से आएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं बताऊँगी, शेयर करती रहूँगी आपको कितने डॉलर बने, क्या हुआ, कैसे हुआ।